भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष विराम को लेकर जो ड्रामा चल रहा है वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। और इस ड्रामे के केंद्र में हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके एक के बाद एक बयानों ने भारत सरकार को हैरान कर दिया है। आखिर माजरा क्या है? क्यों लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर धूल चटा दी थी तो उसे बिना पूरी तरह झुकाए छोड़ क्यों दिया? और ट्रंप बार बार ये सीज फायर वाला बम क्यों फोड़ रहे हैं? चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। पिछले 72 घंटों में मामला तब गर्माया जब ट्रंप ने अचानक ट्वीट कर दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की अहम भूमिका निभाई। उनके इस दावे ने भारत में तूफान मचा दिया। कई लोगों को गुस्सा आया कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था और रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली थी तो ट्रंप को ये बातें क्यों बतानी पड़ी। मतलब भारत का जो धमाकेदार जवाब था उसकी हवा निकालने की कोशिश क्यों की गई। इसके बाद तो जैसे आग में घी पड़ गया। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ करना पड़ा कि ट्रंप के दावों में कितना दम है। लेकिन लोगों को यह बात अखरी कि आखिर मिस्री को सफाई देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्या भारत सरकार बैकफुट पर आ गई थी? अभी लोग इस झटके से उभर भी नहीं पाए थे कि ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया। सोमवार को ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड में छूट देने और अन्य सहयोग की धमकी देकर युद्ध विराम कराया। अरे ये क्या बात हो गई? ट्रंप का दावा था कि उन्होंने दोनों देशों को बिजनेस और ट्रेड की धमकी देकर शांत करवाया। ये सुनते ही भारत में बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे, क्या भारत ने सचमुच अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर किया? और अगर ऐसा था तो भारत ने अपनी रणनीतिक जीत को यूं ही गवा क्यों दिया? भारत सरकार ने इसका तुरंत खंडन किया। लेकिन रुकिए, भारत सरकार ने इस बार कोई देर नहीं की। ट्रंप के इस बयान के बाद तुरंत सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भारत ने अमेरिकी प्रशासन और वहां के मीडिया के नैरेटिव को खारिज करते हुए पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान अमेरिका से 2 बार बातचीत जरूर हुई, लेकिन उसमें ट्रेड या बिजनेस से जुड़ी कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद यानी 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 10 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की थी। लेकिन इन सभी चर्चाओं में व्यापार या ट्रेड का कोई जिक्र ही नहीं था। भारत ने साफ किया कि यह ट्रंप का दावा बेबुनियाद है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो कहा उसने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में क्या कहा, आइए सुनते हैं। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान साफ करता है कि भारत ने तो किसी के दबाव में और ना ही अपनी रणनीति से पीछे हटने वाला है। उन्होंने ये भी जता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कोई कितना भी न्यूक्लियर का शोर मचाए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए। पहला, अगर भारत ने पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर मात देती थी तो उसे बिना पूरी तरह झुकाए या माफी मंगवाए क्यों छोड़ दिया गया? दूसरा, ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा क्यों कर रहे हैं? क्या वो भारत की जीत का क्रेडिट लेना चाहते हैं? और तीसरा, क्या अमेरिका ने वाकई भारत पर कोई दबाव बनाया था जिससे भारत सरकार अब खारिज कर रही है?
लोगों को यह भी अखर रहा है कि ट्रंप के बयानों के बाद भारत को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया तो ट्रंप को उसका क्रेडिट लेने का मौका क्यों मिला, और अगर इस सीज़फायर हुआ भी तो उसे इतने कम समय में क्यों लागू कर दिया गया। पीएम मोदी का बयान सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया इस बात का सबूत है कि भारत अपनी संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के बयानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर कोई अपनी चाल चलता है और भारत को इस खेल में और सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी क्या राय है अमेरिका के इस पूरे ड्रामे पर, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।